اسرائیل भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ये हैरत अंगेज़ बात है कि जबकि पूरी दुनिया इस पर तनकीद कर रही है तब भी इजरायली लीडर्स अपनी हुकूमत पर ज़्यादा नरम होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गज़ा में 20 लाख बेगुनाह फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इजरायली हुकूमत 3 माह की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद सिर्फ 9 ट्रक्स इमदादी सामान की इजाज़त देती है और फिर भी नेतन्याहू के इंतहा पसंद साथी उसे ज़्यादा समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इमदाद है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। नाज़रीन, कितनी शर्मनाक बात है कि एक तरफ पूरी दुनिया इंसानी बहरान की बात कर रही है और दूसरी तरफ इजरायली लीडरान नस्ल कुशी को मुकम्मल करने की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ चौंका देने वाले और दिल शिकस्ता फैक्ट्स शेयर करेंगे। कल इजराइल ने ऐलान किया कि वो बुनियादी मिकदार में खुराक को गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त देगा, लेकिन कितनी इमदाद? महज सिर्फ 9 ट्रक। नाज़रीन, ये बात जहन में रखें कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले रोज़ाना 500 से ज़ायद इमदादी सामान और खाने पीने की अशिया के ट्रक्स गज़ा में दाखिल होते थे। 3 माह की मुकम्मल ब्लॉकेट के बाद ये समंदर में एक कतरे के बराबर है और बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के एड चीफ टॉम फ्लेचर ने भी उसे ड्रॉप इन दी ओशन करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भूख और प्यास और अफलास की यही हालत रही तो अगले 48 घंटों में कम से कम 14,000 बच्चे कहत साली का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठ सकते हैं। नेतन्याहू ने अपने एक वीडियो मैसेज में साफ एतराफ़ किया कि यह कदम सिर्फ इत्तेहादियों के दबाव की वजह से उठाया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके दुनिया में सबसे बड़े दोस्तों ने उनसे कहा है कि हम बड़े पैमाने पर भूख की तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर आप गौर करें कि इंसानी जानें बचाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तस्वीर से बचने के लिए नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इमदाद मिनिमल ही रहेगी। यहाँ पे परेशान कुन बात यह है कि इस मिनिमल इमदाद के तरसील के बावजूद नेतन्याहू के इंतहा पसंद साथी आग बगोला हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर अर्थमन गोएड ने उसे संगीन गलती करार दिया, जबकि हेरिटेज मिनिस्टर एमेजाय एलियाहू ने उसे ट्रेजेडी कहा, ये कहते हुए कि गज़ा में फ़तह हासिल करने की जंगी कोशिश को बराह रास्त नुकसान पहुंचाता है। उन्हें अभी भी लगता है कि भूख से फ़लस्तीनियों को मारना एक जंगी हिकमत अमली है। इन्हीं दिनों में कतर ने इजराइल की तरफ से गज़ा में हमाद हॉस्पिटल फॉर रिहैबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन पर बमबारी की शदीद मजम्मत की है। हॉस्पिटल उन हज़ारों फ़लस्तीनियों की खिदमत करता था जो इजरायली हमलों में अपने आज़ा खो चुके हैं। यानी इजराइल पहले लोगों के हाथ पैर उड़ाता है, फिर उनके इलाज के जो प्रोस्थेटिक्स के हॉस्पिटल्स हैं उन पर बमबारी भी करता है। सऊदी अरब ने भी कल ही गज़ा में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की और उन्होंने कहा कि यह कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं, इंसानी हकूक़ के क़वानीन की संगीन ख़िलाफ़ वर्जी हैं और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रोक देती हैं। शायद सबसे बड़ी यहाँ पर नाज़रीन ख़बर यह है कि अब बरतानिया, फ्रांस और कनाडा जैसे ममालिक जो कि बिल्कुल चुप थे, उन्होंने अब एक मुश्तरका वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद नहीं की और इमदाद पर पाबंदियाँ नहीं हटाईं तो वह मज़ीद इक़दामात उठाएंगे जिसमें टारगेटेड सैंक्शंस भी शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत की तरफ से शहरी आबादी को ज़रूरी इंसानी इमदाद से इनकार नाकाबिल कबूल है और इससे बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी का ख़तरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली हुकूमत के अरकान की तरफ से इस्तेमाल की गई नापसंदीदा ज़बान की भी उन्होंने सख्त मजम्मत की, जिसमें धमकी दी गई थी कि गज़ा की तबाही पर मायूसी में शहरी अपने मकामात छोड़ना शुरू कर देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह एंटोनी टेड्रोस अधानोम ने वार्निंग दी है कि 2 महीने की ताज़ा ब्लॉकेट के बाद 20 लाख लोग भूख से मर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।